तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। वीडियो के थंबनेल को आप देख के ये तो जान ही गए होंगे कि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको ये दे देता हूँ कि आज की क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर, चाहे वो अंतर 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, 6 वर्ष का हो या फिर कितने भी वर्ष का सवाल हो, सिर्फ 2 सेकंड में उसको करना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप भी फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के अंतर के लिए होगा और बाकी जो स्टेप होगा वो 3, 4, 5, 6 जितने भी वर्ष का अंतर आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जाए उसके लिए होगा। आपको कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सीधे से। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो बता रहा हूं। देखिए होता क्या है ना कि जब हम दूसरा स्टेप यानी कि जब हमारे पास अंतर जो है ना वो 3 वर्ष के लिए हो, 4 वर्ष के लिए हो, 5 वर्ष के लिए हो, 6 वर्ष के लिए हो, 7 वर्ष के लिए हो, 3, 4, 5, 6, 7 या आगे कितने भी वर्षों के अंतर की बात की जाए तो हम इस रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, रेशियो मेथड होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे 1 वर्ष के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसका रेशियो 1 ही होता है। 2 वर्ष के लिए रेशियो 2, 1 होता है। 3 वर्ष के रेशियो जो 3, 3, 1 होता है। 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4, 1 होता है। 5 वर्षों के लिए 5, 10, 10, 5, 1 रेशियो होता है। ऐसे ही आप 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, कितने भी वर्षों के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में 5 वर्ष से ज्यादा के लिए कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूं, समझा देता हूं सवालों के माध्यम से। देखिए जब कभी भी आपके पास 2 वर्ष के, मतलब सवाल आप देख लीजिए पहले एक बार। एक ये देखिए सवाल, फिर ये देखिए, है ना। ये जो सवाल हैं जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको इन सवालों के माध्यम से देखिएगा कितना मस्त मजा आ जाएगी आपको। सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं भाई। कह रहा है किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष। अब देखिए टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है इसके लिए, चाहे 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, फॉर्मूला तो याद करना ही नहीं है। इसके लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको दिया है और मूलधन की राशि पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई आपको ऐसे में क्या करना है, पहला सवाल है, ध्यान से समझना। 5% जो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है उसका फ्रैक्शन में मान लिख लीजिए 1/20। इस बात का एक सीधा मतलब यह है कि अगर मूलधन 20 होगा तो उस पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर पड़ेगा वो अंतर 1 यूनिट का पड़ेगा। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों के अंतर पर लगेगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से एक बार समझिएगा। 20 पर 1 साल में अंतर जो पड़ा वो 1 पड़ा है 1 साल में, और यहां पर समय दिया है 2, तो आप इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/400। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन उसका स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो था वो 12 था। तो अगर हम ये देख पाएंगे कि यहां पर अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 5% का मतलब 1/20। फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 5% का मतलब 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया, 20 मूलधन पर अंतर जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 1 यूनिट का पड़ेगा। और उसी 1 यूनिट का जो अंतर है ना 2 वर्षों में, वो कितना दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है भाई आपके पास। देखिए कितना दिया हुआ है, 12 दिख रहा है आपको। तो 1 का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की अगर वैल्यू, 400 की वैल्यू पूछी जाएगी तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 4800 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 4800। अब जरा एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मूल धनराशि आपसे पूछी जा रही थी तो मूल धनराशि आपके पास आएगी। अब देखिए अगर इस सवाल को मैं बेसिक से लगाता तो देखो ये कितना बड़ा होता और कितना कैसे टफ हो जाता। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो मान लीजिए कि आपके पास कोई मूलधन होता 100 रुपये। उस 100 रुपये पर 1 साल में जो साधारण ब्याज मिलता वो 5% मिलता, नेक्स्ट ईयर भी 5% मिलता। और यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 5% मिलता, फिर 5% मिलता, फिर 5 का 5% यानी कि 0.25 और मिलता भाई कि नहीं मिलता। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मिलता। तो हमारे पास जो इसका अंतर आता ये 5 और 5 10 होता, और यहाँ पर कितना होता 10.25 होता। कितना होता भाई, 10.25। तो ये जो 2-5% का अंतर होता, 0.25% का जो अंतर होता, यही तो हमारा 12 रुपए के बराबर होता कि नहीं होता। आप बोलते हैं हाँ सर। तो ये दशमलव हटाते तो यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाता अपने पास। दशमलव हटाने से हमारे पास 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते, बढ़ गए तो 1200 हो गया।
अब अगर 25% का वैल्यू 1200 है तो आप बताइए 100% की वैल्यू के लिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4800 आएगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं पहले इन ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि सारे के सारे ऑप्शन क्या होंगे, सारे के सारे ऑप्शन गड़बड़ हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 4800 होगा, 4800 होगा। ठीक, अब ऐसे जितने भी अंतर के सवाल आएंगे जिसमें 2 वर्ष के लिए अंतर पूछा जाएगा आप आराम से कर जाओगे। अब अगले सवालों से हम इसी तरीके से करेंगे। देखिए 5% की दर से समय कितना दिया है, 2 वर्ष का दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 15। भाई 5% का मतलब 1/20 स्क्वायर करेंगे तो 1/400। अब यहाँ पर भाई 1 का मान 15 दिया है तो 400 का मान कितना हो जाएगा, 400 का मान हो जाएगा 15 चौको 60, यानी कि 6000 रुपये। जो राशि पूछी गई थी ना वो राशि कितनी हो गई, 6000 रुपये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों पे प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 दिया हुआ है तो राशि पूछ रहा है अब की बार, तो यहाँ राशि फिर से निकालते हैं। 4% का मतलब हो गया 1/25। अब 1/25 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही, तो 1/625 हो जाएगा। और एक इनके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है जो कि 8 रुपए के बराबर दिया है, तो 625 का मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 625 गुणे जब आप 8 करेंगे तो आपके पास 5000 आ जाएगा, और 5000 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, राशि 5000 हो जाएगी। अगला सवाल, 12.5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है ना वो 45 रुपए है, तो राशि फिर से ज्ञात करनी है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 1/8 का स्क्वायर करने पर आपको 1/64 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो अंतर है ना वो 45 के बराबर है, यानी 1 का मान 45 है तो 64 का मान क्या होगा, तो आप बोलोगे 64 गुणे 45। अब देखो अगर ये 45 आया है, इसके साथ ध्यान से सुनिएगा, तो 45 तो 9 का मल्टीपल है, आंसर भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 का मल्टीपल आ रहा है और यही अपना आंसर होगा। यानी 64 गुणे 45 करने पर 2880 आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच दो अंतर है बीच अंतर ज्ञात करना है। तो अगर ये अंतर ज्ञात करना है 15,000 की राशि पर तो बिल्कुल ज्ञात होगा। 8% का मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/100। 8/100 का मतलब अगर होगा 8/100, तो देखिए 8% का मतलब क्या हो जाएगा, जब 4 से काटेंगे तो 2/25 होगा, है ना। अब 2 वर्ष का समय है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर राशि दी ही थी 15,000 रुपये, तो 625 का मान मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 15,000 है आपके पास। अब आपको मान जो निकालना है वो सिर्फ 4 का मान निकालना है कि 4 यूनिट का मान जो होगा वही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर को डिसाइड करेगा। अब देखिए जल्दी जल्दी से अगर इसको हम काटेंगे तो 25 से 25 बार ये कट जाएगा, 25 छक्के 150 हो जाएगा, 600। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 दूनी 50, 25 चौको 100 और 24 इस 24 का गुणा इधर 4 में करेंगे तो हमारे पास 24 गुणे 4 आ जाएगा, और 24 गुणे 4 मेरे प्यारे दोस्त 96 होता है, यानी यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा, 96। अगला सवाल देखिए, 8% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, राशि ज्ञात करनी है। 8% का मतलब 2/25, 2/25 का स्क्वायर करने पर 4/625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/625, सीधी सी बात है। अब ये जो अंतर दिया है ना वो 8 दिया है, यानी 4 का 2 गुना दिया है। अंतर 8 है, 4 का 2 गुना, तो जो राशि होगी वो 625 का 2 गुना यानी कि 1250 होगी। तो मूलधन जो अगर पूछा जाता तो वो कितना होगा, जो पूछा गया है 650 ही होगा। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है ना वो 3 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो बहुत टेंशन की बात नहीं है। देखिए 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चीज़ें जो है पूछना ना बड़ी आम बात है, आप आराम से इसको डेटा याद कर सकते हो, वरना मैं तरीका सिखा देता हूँ। देखो 10% की दर से अगर 3 साल का साधारण ब्याज होगा तो वो 30% होगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 33.1% होता है। या तो ये डाटा आप याद कर लीजिए दोनों, तो दोनों के बीच का अंतर होगा 3.1%, यानी 400 का 3.1% ही आपको निकालना है, बस बात खत्म हो जाती। और मेरे प्यारे भाई 400 का 3.1% 12.4 के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप 3 साल के लिए रेशियो याद करिए, तो 3 साल के लिए रेशियो है 3-3-1 का, याद आया। 3 साल के लिए अगर आप रेशियो याद करते हैं तो रेशियो क्या था, 3-3 और 1 का। अब मजे की बात जानते हैं क्या होती है, मजे की बात ये होती है कि इसमें ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है,
ये पूरा हिस्सा चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसमें जो ये पहला हिस्सा होता है, पहला ब्रैकेट जो होता है, ये साधारण ब्याज का होता है। बाकी ये दोनों अंतर को ही डिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। ये दोनों जो अंतर को ही डिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई। 400 का 10% कितना होता है? 40 होता है। यहाँ पर आपके पास 40 गुणे 3, तो साधारण ब्याज 120 होगा अगर पूछता तो। 40 का 10% 4 यहाँ पर होगा और 4 का 10% 0.4 यहाँ होगा। इसका गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 0.4, और 12 और 0.4 को जोड़िएगा तो 12.4, यानी कि यही आपका उत्तर बन जाएगा। सिर्फ आपको रेशियो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब 4000 के मूलधन पर कह रहा है 20% की दर से 1.5 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना। छमाही संकलित होता है, तो छमाही में ब्याज की दर हो गई आधी यानी कि 10% और समय हो जाएगा 2 गुना यानी कि 3 वर्ष। अब आपको फिर वही काम 10% की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि इन दोनों में अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर देखेंगे तो 3.1% पड़ेगा। 3.1% किसका? 4000 का। 4000 का 3.1% कितना होगा? 124 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो की ट्रिक कैसी लगी जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। इससे आप कितना सीखोगे, इसको आप खुद से भी अप्लाई करना, ठीक है। प्यार और स्नेह रखिएगा, सभी से आभार रहेगा। चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नया चैनल है लेकिन आप सभी के प्यार और स्नेह से, महादेव की कृपा से लोग जुड़ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। आप सभी इसमें बड़े सहयोगी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कमेंट करके ये बताना कैसी लगी ट्रिक, आपको मजा आई कि नहीं आई, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।